A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 13th of November. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Focus on Full Vaccination. देखो focus का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना on full vaccination, यानी कि पूरा का पूरा जो टीकाकरण है उस पर ध्यान केंद्रित करना। ऑन इंडियाज कोविड-19 इनोक्यूलेशन। इनोक्यूलेशन का मतलब होता है, देखें, वैक्सीनेशन पेस। तो फिलहाल इंडिया को जरूरत है कि कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन जो पेस है, उसकी जो स्पीड है, उसको क्या करना होगा, उसको बढ़ाना होगा, क्योंकि एक टाइम के बाद इंडिया का जो वैक्सीनेशन जो पेस है, टीकाकरण की जो गति है, वो थोड़ी ढीली पड़ गई है। तो इस इंडिया को इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा कि हर एक इंडियन, हर एक सिटीजन को क्या किया जाए, उनको वैक्सीनेटेड किया जाए और हर एक इंडिविजुअल को वैक्सीनेशन मिले। तो कहीं ना कहीं जो लोगों के बीच में अभी भी वो डिस्ट्रस्ट बना हुआ है या जो हेजिटेंसी बनी हुई है, उसको खत्म करना और ज्यादा से ज्यादा क्या लोगों को वैक्सीनेट करना। तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द इंक्रीज सप्लाई ऑफ डोजेस। अब पिछले कुछ टाइम से देखा जाए तो इंडिया के अंदर जो कोविड-19 की जो वैक्सीन है, उसकी जो डोजेस की अगर बात की जाए तो वो लगातार बढ़ी हुई है। यानी कि अभी जो वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए तो उसकी कोई स्कार्सिटी नहीं है, उसकी कोई कमी नहीं है। जो डोजेस की बात की जाए तो उसकी कोई कमी नहीं है, काफी मात्रा में हमारे पास डोजेस अवेलेबल है। द इनोक्यूलेशन पेस शुड नॉट स्लेकन। स्लेकन का मतलब हो गया स्लगिश, सुस्त पड़ना। हालांकि इतनी सारी डोजेस अवेलेबल होने के बावजूद भी हमारा जो इनोक्यूलेशन पेस है, मतलब वैक्सीनेशन टीकाकरण की जो गति है, वो धीमी नहीं पड़नी चाहिए, वो सुस्त नहीं पड़नी चाहिए। बिकॉज अभी भी बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी वैक्सीनेशन नहीं मिला है। इवन एज ए स्मॉल अपटिक, अपटिक का मतलब हो गया राइज इन द डेली फ्रेश केसेस। हालांकि फिलहाल देखा जाए तो कुछ दिनों से जो फ्रेश केसेस है कोविड-19 के, वो क्या है, उसमें थोड़ी बहुत क्या हुई है, अपटिक, राइज, वृद्धि दिखाई पड़ी है। हैज बीन रिपोर्टेड इन नवंबर के महीने के अंदर कुछ केसेस के अंदर दोबारा से क्या दिखाई पड़ा है, नंबर ऑफ जो केसेस है कोविड के, वो बढ़ते हुए दिखाई पड़े हैं। द इंडियन सार्स कोविड-2 जीनोमिक्स कॉन्स्ट्रियम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में INSACOG बोलते हैं, ये एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हो गया जिसने क्या कहा है, हैज सेड नो न्यू वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंसर्न हैव बीन सीन इन इंडिया। बट फिलहाल उन्होंने एक ये बात जरूर बोली है, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने, INSACOG ने ये बात बोली है कि फिलहाल कोई दूसरा वेरिएंट जो कोविड का है उसको नोटिस नहीं किया गया है। एंड वेरिएंट्स अदर then the delta 1 are now negligible in sequencing data from India। जैसे कि कोविड की अगर हम बात करें तो कोविड का जो वायरस है उसके अलग अलग वेरिएंट्स हैं। तो फिलहाल अगर बात की जाए इंडिया के अंदर डेल्टा वेरिएंट के जो दूसरे वेरिएंट्स अदर देन डेल्टा, इंडिया के अंदर डेल्टा वेरिएंट जो है कोविड का वो ज्यादा प्रोमिनेंट है। उसके अलावा कोई दूसरे जो वेरिएंट है, दूसरे जो टाइप है कोविड-19 के वायरस के, वो बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल का मतलब नामात्र है, ना के बराबर है इंडिया के अंदर। AY4.2 ये डेल्टा वेरिएंट का टाइप हो गया। और डेल्टा वेरिएंट सब लिनेज, सब लिनेज का मतलब हो गया, देखो लिनेज का मतलब होता है वैसे एंसेस्ट्री, मतलब पूर्वज होना या एक ही फैमिली से बिलोंग करना। डेल्टा वेरिएंट जो है AY4.2 ये डेल्टा वेरिएंट है जो कि कोरोना वायरस जो है उसी की मतलब कैटेगरी से है, उसी वायरस का मतलब एक फैमिली से है, which is slowly increasing in proportion in reported cases in UK। और अनफॉर्चुनेटली अगर देखा जाए ये तो AY4.2 डेल्टा वेरिएंट है। अभी इसके जो केसेस है लगातार यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर इसके केसेस लगातार बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इट सेज वेरी इनफ्रीक्वेंट इन इंडिया। और इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया के अंदर ये बहुत ज्यादा इनफ्रीक्वेंट है। फ्रीक्वेंट का मतलब होता है लगातार बढ़ते हुए होना,
लेकिन इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो डेल्टा वेरिएंट के जो केसेस है वो अभी फिलहाल कम है, इतने ज्यादा नहीं है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में समझा जाए, द डेल्टा वेरिएंट फर्स्ट रिपोर्टेड इन इंडिया लास्ट ईयर, जो पिछले साल मतलब डेल्टा वेरिएंट को रिपोर्ट किया गया था इंडिया के अंदर, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टैगरिंग नंबर, स्टैगरिंग का मतलब हो गया वैसे अस्टाउंडिंग, चौंका देने वाला, नंबर ऑफ डेली केसेस एंड डेथ दिस ईयर। और इसी साल 2021 की बात की जाए तो जो डेल्टा वेरिएंट के जो नंबर ऑफ केसेस थे वो बहुत ज्यादा मतलब नंबर्स के अंदर बढ़ रहे थे, और एट द सेम टाइम उस डेल्टा वेरिएंट की वजह से जो डेथ सी, जो मौतें थी वो भी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही थी। स्टिल डोमिनेंट वेरिएंट, और सभी वैसे तो कोविड-19 के बहुत सारे, कोरोना वायरस है उसके बहुत सारे वेरिएंट हैं, लेकिन उन वेरिएंट के अंदर जो डेल्टा वेरिएंट है वो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है, सबसे ज्यादा क्या है, फ्राइटेनिंग है, सबसे ज्यादा डरावना है, जिसने सबसे ज्यादा डेथ्स की हैं, तो वो डेल्टा वेरिएंट है, राइट। तो फिलहाल इस स्लाइड में हमने देखा कि इंडिया के पास वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा वैक्सीनेशन जिस स्पीड से होना चाहिए वो पेस थोड़ा धीरे पड़ा है। तो इंडिया को इस बात का इंश्योर करना होगा कि इंडिया को जो वैक्सीनेशन का जो पेस है, जो स्पीड है, उसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना होगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या दिया जा सके, वैक्सीनेशन दिया जा सके, राइट। सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखिए, सप्लाई आपका नाउन हो गया, तो इंक्रीज आपका V1 प्लस V3 हो गया, सॉरी V3 हो गया, सीधा ये V3 हो गया, जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। हैज बीन रिपोर्टेड, हैज के बाद आपने बीन यूज कर लिया, उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज कर ली, जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। इन आपका प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन के बाद हमने सीक्वेंसिंग V1 प्लस ING, जो कि जीरेंड है आपका, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वीकली एपिडेमियोलॉजिकल, देखो एपिडेमियोलॉजिकल का मतलब होता है रिलेटेड टू एपिडेमियोलॉजिक, मतलब जिसको आप बोल सकते हैं एपिडेमी। देखो एपिडेमी किसको बोलते हैं आप, महामारी को बोलते हैं, तो एपिडेमियोलॉजिकल हो गया महामारी विज्ञान, अपडेट ऑफ नवंबर। और WHO की जो एपिडेमियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से जो अपडेट है नवंबर 9 को, उनके अपडेट के हिसाब से द डेल्टा वेरिएंट हैज बिकम ग्लोबली प्रीडोमिनेंट। प्रीडोमिनेंट का मतलब मुख्य हो जाना, यानी डेल्टा वेरिएंट जो है पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा क्या है, प्रीडोमिनेंट है, मुख्य हो चुका है, मेन हो चुका है, एंड आउट कंपीटेड। देखो कंपीट का मतलब होता है किसी से क्या करते हैं हम, जब कंपटीशन करते हैं, यहाँ पर डिफीटेड आप यूज कर सकते हैं। प्रीडोमिनेंट का मतलब हो गया ओवरराइडिंग, मुख्य हो जाना, एंड आउट कंपीटेड का मतलब है डिफीटेड। तो कहीं ना कहीं जो डेल्टा वेरिएंट है उसने दूसरे वेरिएंट्स को क्या कर दिया, उनको पीछे छोड़ दिया, हरा दिया है। इन मोस्ट कंट्रीज 99.6% जो केसेस है वो डेल्टा वेरिएंट है, और डेल्टा वेरिएंट है वो क्या बन गया, बहुत ज्यादा प्री डोमिनेंट वेरिएंट बन गया है ऑफ जीनोम सीक्वेंस पोस्टेड ऑन द ग्लोबल डेटाबेस ऑन डेल्टा। देखो ये जो ग्लोबल डेटाबेस है जहां पर नंबर ऑफ जो केसेस है वो सारे के सारे वहां पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो उन सभी अगर केसेस की बात की जाए तो जो डेल्टा वेरिएंट है वो सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंट है, और दूसरे जो वेरिएंट्स हैं उनको उसने कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया है। इवन एज अ डेली फ्रेश केसेस हैव बीन ऑन एन ओवरऑल डाउनवर्ड ट्रेंड सिंस पीक अर्ली मे। अगर मई के आंकड़े को उठाया जाए, मई के अंदर जो नंबर था, जो कोविड-19 के जो नंबर था वो पीक पर था, शिखर पर था, और उसके बाद जो नंबर ऑफ केसेस है कोविड के वो लगातार क्या, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ ट्रेंड, मतलब उसके ट्रेंडिंग होना, ट्रेंड मतलब ये एक प्रवृत्ति होना, यानी कहीं ना कहीं जो नंबर ऑफ केसेस है वो लगातार नीचे की तरफ जा रहे हैं। मई के अंदर एक बार उसने पीक को छुआ था, शिखर को छुआ था, और उसके बाद लगातार जो नंबर ऑफ केसेस है वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। The pace of vaccination has slowed down sharply since hitting a peak in September. और अनफॉर्चुनेटली अगर बात की जाए, सितंबर के अंदर इंडिया ने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिसके अंदर सबसे ज्यादा एक ही दिन के अंदर वैक्सीनेशन किया गया था, लेकिन उसके बाद
लगातार जो वैक्सीनेशन का जो स्पेस होना चाहिए वो क्या हो गया है, स्लो डाउन, वो धीरे पड़ गया है। द एवरेज डेली डोजेस एडमिनिस्ट्रेटेड, एडमिनिस्ट्रेटेड का मतलब है गिवन या प्रोवाइडेड इन नवंबर हैव बीन जस्ट 4 मिलियंस, 1 मिलियन में 10 लाख हो गया, 40 लाख के आसपास हो गया। यानी कि सिर्फ अगर बात की जाए नवंबर के मंथ के अंदर 4 लाख ही वैक्सीनेशन दी गई है, 4 लाख डोजेस को ही वैक्सीनेट किया गया है, 40 लाख सॉरी 4 मिलियन है तो 40 लाख हो गया। द लोवेस्ट सिंस मिड जुलाई, और जुलाई से अगर कंपेयर किया जाए तो ये जो 40 लाख जो डोजेस दी गई है वो बहुत कम है कंपैरेटिवली, जुलाई के साथ कंपैरिजन की जाए। जुलाई के बाद अभी तक की सबसे कम ये क्या की गई है, वैक्सीनेशन किया गया है, डिस्पाइट के बावजूद वैक्सीन अवेलेबिलिटी। ये मतलब क्यों ऐसा एक मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि देखिए अगर वैक्सीन की अवेलेबिलिटी नहीं है तो इट कुड बी अंडरस्टूड, इसको समझा जा सकता है, लेकिन वैक्सीन की अवेलेबिलिटी होने के बावजूद भी लोग अब आगे नहीं आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, जो कि एक मैटर ऑफ कंसर्न है, चिंता का विषय है। अ ग्रेट कंसर्न इज दैट, सब एक मतलब एक ग्रेटर कंसर्न इज दैट, एक चिंता का विषय ये है दैट ओनली 38% हैव बीन फुली वैक्सीनेटेड, कि सिर्फ 38% ऐसे लोग हैं जिनको फुली वैक्सीनेटेड है, यानी दोनों डोजेस उन्होंने ले लिया है। दो नियरली 80% ऑफ ऑल एलिजिबल एडल्ट्स हैव रिसीव्ड द फर्स्ट डोज, और उसमें से अगर 80% की बात की जाए तो ऐसे एडल्ट्स हैं जिनको फर्स्ट डोज उन्होंने ले लिया है। यानी अगर बात की जाए 38% लोग ऐसे जिन्होंने अपनी दोनों डोजेस ले ली है, और 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फर्स्ट डोज ले ली है। सिंस फुल प्रोटेक्शन इज अचीव्ड, जब तक कि मतलब हमें पूरी प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्राप्त नहीं हो जाती ओनली विथ 2 डोजेस, क्योंकि अगर बात की जाए अगर हमें कोविड से फाइट करना है तो 2 जो डोजेस प्रिस्क्राइब की गई हैं, 2 डोजेस का जो कोर्स होता है उसको तो लेना होगा, और 80% के करीब ऐसी पॉपुलेशन है जिसने अपनी फर्स्ट डोज ही ली अभी तक। स्टेट गवर्नमेंट्स, जितनी भी राज्य सरकारें हैं उनको क्या करना होगा, नीड टू पुल आउट ऑल द स्टॉप्स। देखो पुल आउट ऑल द स्टॉप्स, ये एक ईडीएम है जिसका मतलब हो गया मेक अ ग्रेट एफर्ट टू अचीव समथिंग, यानी एक बहुत ही एक कड़ा प्रयास करना जिससे कि किसी चीज को अचीव किया जा सके, प्राप्त किया जा सके। तो कहीं ना कहीं जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, ग्रेट एफर्ट करना होगा टू इंक्रीज, बढ़ाने के लिए द परसेंटेज ऑफ फुली वैक्सीनेटेड इवन वाइल relentlessly इंक्रीजिंग कवरेज। रेलेंटलेस का मतलब होता है बिना ढिलाई के, यानी बिना कोई लेजीनेस के। तो कहीं ना कहीं सभी गवर्नमेंट्स को इस बात का इंश्योर करना होगा और एफर्ट्स भी करने होंगे जिससे कि जो परसेंटेज है, जो फिलहाल जो फुली वैक्सीनेटेड लोगों का जो परसेंटेज है वो 38% ही है, और उसको कहीं ना कहीं बढ़ाना होगा। मतलब 80% के करीब लोगों ने अपना फर्स्ट डोज ले लिया, लेकिन 38% ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ अपना दोनों डोजेस ली हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आंकड़ा है 80% के मुताबिक तो बहुत कम है। तो सभी गवर्नमेंट्स को इस बात का इंश्योर करना होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एनकरेज किया जाए कि वो अपना फुल वैक्सीनेशन कराए, बिकॉज जो वैक्सीन की जो अवेलेबिलिटी है वो फिलहाल हमारे पास है, राइट। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखिए हैज बिकम आपका हो गया, हैज के बाद अपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है। डिस्पाइट के बावजूद, डिस्पाइट अपने साथ ऑफ लेकर नहीं चलता, अगर यहाँ पे इंस्पाइट होता तो अपने साथ ऑफ लेकर चलता। इज अचीव्ड, यहाँ पर बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है। पुल आउट ऑल द स्टॉप्स का मतलब हो गया टू मेक अ ग्रेट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, राइट, ये ईडियम है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर थर्ड स्लाइड। देखिए विद कोविशील्ड, कोविशील्ड अकाउंटिंग फॉर 90% ऑफ वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेटेड। वैसे इंडिया के अंदर 2 ही वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है, एक तो कोवैक्सीन है, एक कोविशील्ड है, लेकिन ज्यादातर जो लोगों को वैक्सीन दी गई है वो कोविशील्ड दी गई है। मतलब देखिए कोविशील्ड अकाउंटिंग फॉर मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर 90% ऑफ वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेटेड। और अगर बात की जाए 80% के करीब जो लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन मिला है, तो उसमें से भी 90% वो लोग हैं जिनको कोविशील्ड दिया गया है। The rate of administration का मतलब given of second dose after the mandatory gap between 2 doses always have been very low. देखिए अगर बात की जाए
एक डोज के बाद दूसरी डोज के बीच में जो गैप दिया जाता है, मतलब जो मैंडेटरी गैप है कि इतने दिन का गैप होना चाहिए, जो कि डिसाइडेड गैप है कि इतना दिन का गैप होना चाहिए, 84 डेज के आसपास का गैप जो होना चाहिए, वो हमेशा से कम रहा है। यानी बहुत कम लोग ऐसे आए हैं उस मैंडेटरी गैप के बाद, बहुत कम लोग ऐसे आए हैं जो सेकंड डोज लेने के लिए आए हैं। डिस्पाइट के बावजूद, पीपल ओवर 60 ईयर्स, मतलब के बावजूद जो लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, एवरीवन अबव 45, और सारे के सारे लोग जिनकी उम्र 45 से ऊपर है, बीइंग वन ऑफ द प्रायोरिटी ग्रुप इंक्लूडिंग बैक इन द मार्च। और मतलब इन सभी लोगों को 45 से अबव की बात अगर की जाए तो ये प्रायोरिटी ग्रुप है जिनको प्राथमिकता दी गई थी वैक्सीनेशन के लिए मार्च के अंदर अगर देखा जाए। ऑइंग टू मतलब ड्यू टू की वजह, रीजन बताने के लिए होता है ऑइंग टू, की वजह से, एन इंक्रीज रिस्क ऑफ प्रोग्रेसिंग टू सीवियर डिजीज, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर ग्रुप था, इन पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर रिस्क बना हुआ था किस चीज का, सीवियर डिजीज होने का, बहुत ही कड़ी बीमारी होने का। तो इस वजह से 45 से अबव, पहले तो 60 की कैटेगरी को लिया गया, फिर 45 की कैटेगरी को लिया गया, क्योंकि ये वो कैटेगरीज थी जहां पर नंबर ऑफ केसेस भी ज्यादा मिल रहे थे, एट द सेम टाइम ये मतलब सीवियर डिजीज के इनको बहुत ज्यादा चांसेस थे, रिस्क बना हुआ था, तो इनको प्रायोरिटी ग्रुप के अंदर रखा गया। एंड इवन डाइंग, क्योंकि और ऑब्वियस सी बात है इस कैटेगरी के लोग बहुत ज्यादा मारे भी गए थे। And nearly 43% of people aged 45 to 59 years and over 37% of those 69। देखिए, और अगर बात की जाए उनके अंदर भी जो रिस्क बना हुआ था, जो ज्यादा जो लोग मारे गए, जो 45 से 59 साल की एज के अंदर था, तो उसके अंदर भी 43% की अगर बात की जाए, एंड 37% ऑफ दोज हु आर 60, और मतलब 37% वो लोग थे, मतलब वो लोग हैं जिनको अभी भी वैक्सीनेशन नहीं मिला गया, येट टू रिसीव द सेकंड डोज। सो इन शॉर्ट लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर, देखिए यानी कि 60 और 45 के ऊपर से कैटेगरी के जो लोग हैं वो प्रायोरिटी ग्रुप के अंदर है, और उनमें से भी अगर बात की जाए 45 से लेकर 59 की कैटेगरी के जो लोग हैं, तो 43% ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन लेना है, और 60 साल की एज के लोग हैं, 60 या 60 से ऊपर की जो एज के जो लोग हैं, 37% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना सेकेंड डोज अभी तक नहीं लिया है। वर्स, मतलब और भी ज्यादा बुरी बात यह है, अबाउट 10% हेल्थ केयर वर्कर्स, मतलब जो हेल्थ केयर जो मेडिकल स्टाफ है, आर येट टू बी रिसीव द सेकंड वैक्सीन डोज नियरली 10 मंथ्स, यानी 10 महीने भी बीत चुके और 10 महीने के बाद बावजूद भी 10% मेडिकल स्टाफ मेंबर ऐसे हैं जिनको अपना सेकंड डोज लेना है। तो अगर हमारा मेडिकल स्टाफ ही वैक्सीनेशन नहीं ले रहा है तो हम दूसरों को एनकरेज कैसे कर सकते हैं? तो ये भी एक बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन है। एंड आफ्टर द स्टार्ट ऑफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम ऑन जनवरी 16 जनवरी को हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, और उसके बावजूद भी हमारे जो मेडिकल स्टाफ मेंबर्स हैं उसमें भी 10% ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक सेकंड डोज नहीं लिया है। वन रीजन कुड बी, सबसे बड़ा रीजन एक ये भी हो सकता है, कॉम्प्लिकेंसी। देखो, कॉम्प्लिसेंसी मतलब हो गया सेल्फ सेटिस्फैक्शन। एक सबसे बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि जो रीजन कुड बी complicancy, particularly since daily fresh cases, hospitalization and deaths have been dropping since the second wave peaked। क्योंकि सेकेंड वेव जब आया था तो उसने तो पूरा विनाश कर दिया था, डिस्ट्रक्शन कर दिया था, और उसके बाद सेकेंड वेव के जाने के बाद जो नंबर ऑफ केसेस हैं, हॉस्पिटलाइजेशन है या डेथ का जो नंबर है वो लगातार ड्रॉप हो रहा है, तो उसमें कमी आ रही है। तो ऐसा एक वजह ये भी हो सकती है कि लोग अब मतलब जो वैक्सीनेशन है उसको इतना सीरियस नहीं ले रहे हैं, जो कि गलत बात है। द नियरली मंथ लॉन्ग, अब एक महीने के करीब का बात होगी, डोर टू डोर वैक्सीनेशन कैंपेन। तो मतलब सरकार ने भी अपने पूरे एफर्ट्स कर रखे, डोर टू डोर, मतलब डोर टू डोर जाकर वैक्सीनेशन कैंपेन को उन्होंने परफॉर्म किया है अक्रॉस द कंट्री, पूरी देश के अंदर, दिस मंथ टू रीच आउट टू पीपल हु हैव बीन अनेबल टू एक्सेस वैक्सीन एज therefore a welcome step। ये एक ऐसा कदम जो कि जिसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग वैक्सीनेशन को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं या उनकी पहुंच नहीं है उस वैक्सीनेशन तक, तो
सरकार क्या खुद कर रही है, डोर टू डोर जाकर उन लोगों को वैक्सीनेशन दे रही है, जो कि बहुत अच्छा एक कदम है, वेलकम स्टेप है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए, राइट। सो दिस इज आवर थर्ड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखिए, बिटवीन आपका एक प्रेपोजिशन हो गया। जनरली जब आप दो चीजों के बीच में बात करते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं बिटवीन, और मोर देन टू के लिए आप अमंग यूज कर लेते हैं। ऑफ आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद आपने प्रोग्रेसिंग यूज कर लिया जो कि V1 प्लस आईएनजी जीरेंड है। हैव बीन, ये देखो हैव के बाद आपने बीन यूज कर लिया और उसके बाद ड्रॉपिंग V1 प्लस आईएनजी, ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एन एक्शन विच स्टार्टेड इन पास्ट बट टिल नाउ इट इज इन प्रोग्रेस, एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट किया गया हो, अभी तक वो प्रोग्रेस में है, तो वहां पर हम यूज कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। और सिंस बताता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम को। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर लास्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर 4। देखिए, एज प्रूवन, जैसे कि ये बात साबित है, इन द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन। देखो, इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ मेकिंग इम्यून, मतलब जो हमारी बॉडी जो होती है उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता को पैदा करना। क्योंकि अभी पूरा का पूरा अगर दुनिया के अंदर देखा जाए तो हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या किया जा सके, इम्यून किया जा सके, चिल्ड्रन टू डिलीवर पोलियो वैक्सीन। और जिस टाइम इंडिया के अंदर पोलियो प्रोमिनेंट था तो उस टाइम हर एक बच्चे को क्या करना था, इम्यून करना था, किसके, पोलियो के अगेंस्ट, राइट, जिससे कि पोलियो बच्चे को अफेक्ट ना कर सके। और ये बहुत फॉर्चुनेट इंडिया के लिए कि इंडिया ने मतलब अपना कंप्लीट वैक्सीनेशन किया है, किसके लिए, पोलियो के लिए। और अब इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा मतलब कोई भी ऐसा केस नहीं है, नया न्यू केस नहीं है जिसके अंदर कोई भी बच्चा पोलियो अफेक्टेड है। तो जिस तरीके से पोलियो का अभियान चलाया था, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया था, तो उसी तरीके से कोविड-19 का भी चलाना चाहिए। आउटरीच, आउटरीच का मतलब होता है, देखो आउटरीच प्रोग्राम होता है जब आप मतलब डोर टू डोर प्रोग्राम करते हो, बाहर पहुंचकर लोगों तक अप्रोच करते हो। Have a greater rate of success immunizing the target population। और कहीं ना कहीं अगर हम आउटरीच प्रोग्राम को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो इससे क्या होगा, जो टारगेट पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन जो कि वैक्सीनेशन को अवेलेबल नहीं करा पाते हैं या जिनका एक्सेस नहीं है, जो लोग मतलब जो लोग, जिन लोगों का अभी तक वैक्सीनेशन नहीं मिला है या जिनकी पहुंच नहीं है, तो अगर हम आउटरीच प्रोग्राम को प्रमोट करते हैं तो उस पर्टिकुलर सेक्शन को, उस पॉपुलेशन को टारगेट किया जा सकता है, उनको भी क्या किया जा सकता है, इम्यून किया जा सकता है, उनको भी मतलब वैक्सीनेशन देकर इम्यून किया जा सकता है। एंड इन ओवरकमिंग, ओवरकम का मतलब होता है किसी से पार पा लेना। हेजिटेंसी, हेजिटेंसी का मतलब है डिस्ट्रेस, अविश्वास बना होना। एंड कॉम्प्लिसेंसी, ये हो गया मतलब आत्म जिसको आप बोल सकते हो सेटिस्फैक्शन जिसको बोलते हैं आप, राइट। और कहीं ना कहीं एट द सेम टाइम जो लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिसेंट हो चुके हैं, मतलब जिन्होंने सेल्फ सेटिस्फाइड हो चुके हैं, वैक्सीनेशन को लेकर ज्यादा उनके बीच में अभी डर नहीं है एक तरीके से, या नंबर ऑफ केसेस कम होने की वजह से वो उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, जो कि गलत बात है। एंड इन ओवरकमिंग एट द सेम टाइम, अभी भी कुछ एक पर्टिकुलर सेक्शन ऐसा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी हेजिटेंसी बनी है, डिस्ट्रस्ट बना हुआ है लोगों को वैक्सीन लेने के लिए। और अगर हम आउटरीच प्रोग्राम को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं तो उस टारगेटेड पॉपुलेशन को क्या किया जा सकता है, उनको वैक्सीनेट किया जा सकता है। लोगों के दिलों में जो डिस्ट्रस्ट बना हुआ है, हेजिटेंस बनी हुई है, उसको भी खत्म किया जा सकता है, राइट। ऑल प्रूवन एंड इनोवेटिव मेथड्स नीड टू बी डिप्लॉयड। और करने की जरूरत क्या है, सिर्फ नए नए तरीके निकालने होंगे। टू डिप्लॉयड का मतलब हो गया स्टेशनड, मतलब नए तरीके हमें एप्लीकेबल करने होंगे ड्रास्टिकली। ड्रास्टिकली का मतलब होता है इन ए ड्रास्टिक मैनर, बहुत ही एक बड़े ह्यूज तरीके से कह सकते हो। ड्रास्टिकली इंक्रीज वैक्सीन अपटेक, और मतलब एक बड़े स्तर पर क्या करना पड़ेगा, वैक्सीन का अपटेक करना होगा, उसको लोगों को देना होगा, एडमिनिस्ट्रेट करना होगा, लोगों को वैक्सीन देना होगा। इफ इंडिया इज सीरियस इन वैक्सीनेटिंग एवरीवन अबव 18 ईयर्स, अगर इंडिया इस बात को लेकर सीरियस है कि हर एक इंडिविजुअल जो कि 18 साल से ऊपर है और उसको वैक्सीनेशन दिया जाना चाहिए, तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा, नए नए तरीके निकालने होंगे जिससे कि इंडिया की जो वैक्सीन अपटेक है, जो लोग वैक्सीन को ले रहे हैं, उस नंबर को बढ़ाया जा सके बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत तक।
बिफोर अ न्यू वेरिएंट इमर्ज, इससे पहले कि दूसरा कोई नया वेरिएंट आता है। तो इंडिया को इस बात को इंश्योर करना होगा कि हर एक इंडिविजुअल जो कि 18 साल से ऊपर है, कंप्लीट वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए, राइट। सो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का, ये एक सजेस्टिव आर्टिकल था, राइट। So now let us discuss the grammar concept of this slide. देखिए to deliver, ये आपका 2 + V1 हो गया जो कि इन्फिनिटी हो गया। इन के बाद आपने ओवरकमिंग यूज कर लिया कि जो कि V1 + ing gerund है। preposition के बाद जनरली हम gerund यूज कर लेते हैं, राइट। So my dear student, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.